So today guys we are going to discuss the return type. हम मेथड का रिटर्न टाइप डिस्कस करेंगे. We'll discuss the return type. But before that guys let me create a new class. मैं guys यहाँ पर एक new class create कर देता हूँ. For example let's say guys मेरे क्लास का नाम है calculation. I have a calculation नाम का क्लास. मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है. अभी आप जो भी यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करोगे, आपके यूजर डिफाइंड मेथड मेन मेथड के आउटसाइड होने चाहिए गाइस. मेन मेथड का जो डेफिनेशन है मेन मेथड के आउटसाइड होना चाहिए, बट इनसाइड व्हाट, इनसाइड आपका क्लास होना चाहिए. जितने भी आप यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करोगे, आप जब भी यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करो वो क्लास के अंडर होने चाहिए बट मेन मेथड के बाहर होने चाहिए. कल भी हमने गाइस डेमो करके क्लास बनाया था. अभी इस डेमो क्लास के अंडर यू कैन सी यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, और आपके जो यूजर डिफाइंड मेथड है ये मेन मेथड के आउटसाइड है कि नहीं है, बट इनसाइड द क्लास है कि नहीं है एवरीवन, यस और नो. तो गाइस सिंपल, लेट मी स्टार्ट इट. मैं स्टार्ट से ही शुरू करता हूँ. मुझे एक मेथड डिक्लेयर करना है, तो मेथड डिक्लेयर करने के लिए हमें मेथड का रिटर्न टाइप देना होता है. फिलहाल मैं वॉइड दे रहा हूँ. लेट्स से गाइस मैं वॉइड ऐड नाम की एक मेथड बना रहा हूँ. आई एम क्रिएटिंग ऐड नाम का मेथड. तो ये वॉइड, ये गाइस वॉइड क्या है, व्हाट इज दिस वॉइड? वॉइड इज माय मेथड का रिटर्न टाइप. ठीक है. मेथड का नेम क्या है? द नेम ऑफ मेथड इज ऐड, है ना. मेथड का नेम ऐड है. ये क्या है? इतने पार्ट को आप क्या बोलोगे? मेथड डिक्लेरेशन बोलोगे. और ये रहा आपका डेफिनेशन. तो गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटीजर a करके वेरिएबल ले रहा हूँ. लेट्स से a इक्वल्स टू, मैंने 10 नंबर ले लिया. इंटीजर गाइस मैंने एक b करके वेरिएबल ले लिया. b इक्वल्स टू मैं 20 ले लेता हूँ. ठीक है. लेट्स से मैं इंटीजर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ. रिजल्ट इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ a प्लस b. ठीक है. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस आई एम सेइंग एडिशन. addition is equals to गाइस मैं रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ. तो ये रहा मेरा void add मेथड. करेक्ट. दिस इज माय void add मेथड. सिमिलरली गाइस अगर मुझे एक और मेथड क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग void subtract मेथड. ठीक है. हियर लेट्स से गाइस इंटीजर, लेट मी गिव इट इंटीजर a अगेन. अभी a की वैल्यू मैं कुछ अलग दे देता हूँ. लेट्स से आई एम गिविंग 100. इंटीजर b करके गाइस एक वेरिएबल दे रहा हूँ मैं फिर से. b इक्वल्स टू लेट्स से मैं 50 करके वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर. इंटीजर मैं रिजल्ट करके वेरिएबल ले रहा हूँ. रिजल्ट इक्वल्स टू आई एम सेइंग a माइनस b कर रहा हूँ मैं. एंड लेट मी गो अहेड एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेट मी प्रिंट इट सब्ट्रैक्शन. मैं सब्ट्रैक्शन करके प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है. सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू गाइस आई एम प्रिंटिंग रिजल्ट. इस तरीके से मैंने प्रिंट किया. लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड गाइस. लेट्स से हम void मल्टीप्लाई करके एक मेथड बना देते. ठीक है. मल्टीप्लाई करके एक मेथड बना देते. मल्टीप्लाई मेथड में व्हाट आई एम डूइंग, अगेन इंटीजर a करके गाइस एक मैं नंबर ले रहा हूँ. लेट्स से a इक्वल्स टू लेट मी टेक 5. इंटीजर गाइस मैं b करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ. लेट्स से मैंने इसमें गाइस कुछ नंबर दे दिया 4. ठीक है. लेट्स से इंटीजर गाइस मैं रिजल्ट करके स्टोर कर रहा हूँ. रिजल्ट इक्वल्स टू आई एम गोइंग एंड आई एम डूइंग a मल्टीप्लाइड बाय b मैंने कर लिया. लेट्स से गाइस आई एम गोइंग एंड आई एम प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. आई एम सेइंग मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं. सो आई हैव दिस 3 मेथड्स. ये तीनों भी मेथड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये तीनों भी मेथड किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन क्लास. कैलकुलेशन क्लास का पार्ट है. आपके कौन गाइस ये मेथड कौन से है? ये प्रीडिफाइंड मेथड है कि यूजर डिफाइंड मेथड है? यूजर डिफाइंड. ये यूजर डिफाइंड मेथड है. एग्री करते हैं सब लोग? एवरीवन, दीज आर यूजर डिफाइंड मेथड. अगर मुझे यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल करना है, अगर मुझे इनको एग्जीक्यूट करना है, तो व्हाट आई नीड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड. मुझे मेन मेथड की जरूरत है कि नहीं है एवरीवन? यस और नो? आई नीड द मेन मेथड. करेक्ट. तो ये जो मेथड है यूजर डिफाइंड मेथड, ये आपकी
आपकी मेन मेथड से आउटसाइड मैंने डिक्लेयर करी है कि नहीं है एवरीवन, ये सुनो। ये जो भी Yes. मेथड है, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, मैं इनको मेन मेथड के आउटसाइड डिक्लेयर कर रहा हूँ। बट ये सारे के सारे मेथड, भले वो ऐड हो, भले वो सब्ट्रैक्ट हो, भले वो मल्टीप्लाइड हो, सारे के सारे मेथड आपके एक क्लास के अंडर है जो कि कैलकुलेशन क्लास है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन क्लास। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? ये कैलकुलेशन क्लास का पार्ट है। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये तीनों भी आपका, ये तीनों भी कैलकुलेशन का पार्ट है। और उसी के साथ गाइज हम हियर आई एम डिक्लेयरिंग द मेन मेथड। मैं यहाँ पर मेन मेथड डिक्लेयर कर, तो गाइज सिंपल यूजर डिफाइंड मेथड, ये हम जो यूजर डिफाइंड मेथड डिक्लेयर करते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड आपका आउटसाइड क्या होना चाहिए? इट शुड बी आउटसाइड, आउटसाइड अ मेन मेथड। आपका मेन मेथड से आउटसाइड होना चाहिए एंड इट शुड बी इनसाइड व्हाट? इनसाइड, इनसाइड द क्लास। It should be outside the main method. It should be outside the main method, but it should be inside the class. आपका मेथड क्लास के अंडर होना चाहिए बट आउटसाइड द मेन मेथड होना चाहिए। क्लियर है गाइस सबको ये पॉइंट? एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? यूजर डिफाइंड मेथड आपका आउटसाइड द मेन मेथड एंड इनसाइड द क्लास होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? पूजा, प्रीति, अंकिता, सचिन, कोई प्रॉब्लम किसी को? आकाश, कोई क्वेरी? राघव, No. Sir. ऑल गुड? सब लोगों को क्लियर है गाइस ये पॉइंट कि आपके यूजर डिफाइंड जो मेथड है आउटसाइड द मेन मेथड होने चाहिए बट इनसाइड द क्लास होने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी नो गाइस। आर वी गुड? आर वी गुड? नाउ अगर मुझे कोई भी मेथड हो, भले वो प्रीडिफाइंड मेथड हो, भले वो यूजर डिफाइंड मेथड हो, सारे मेथड को हमें कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए किस मेथड के अंडर कॉल करना पड़ता है? वी नीड टू कॉल इट अंडर द मेन मेथड के डेफिनेशन के अंडर कॉल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? सब लोग है ना? यू गाइस आर अवेक राइट? कोई सो तो नहीं रहा है? Yes. ओके, ऑल राइट। तो गाइस अभी मुझे इन मेथड्स को कॉल करना है, तो मेथड को कॉल करने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी है। जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे तो आपकी मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? तो मेथड स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो गाइस, ये दोनों भी स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, यूजर डिफाइंड मेथड भी स्टैटिक, नॉन स्टैटिक हो सकती है, प्री डिफाइंड मेथड भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक हो सकती है। तो अगर मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या यूज करना है? आई नीड टू यूज द क्लास रेफरेंस। और अगर मुझे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो व्हाट आई नीड टू यूज? आई नीड टू यूज एन ऑब्जेक्ट। करेक्ट एवरीवन? और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे क्लास नेम स्पेसिफाई करना है, उसके आगे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस गाइस मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड देना है। न्यू के आगे मुझे फिर से क्या बोलना है? क्लास नेम, बट राइट हैंड साइड पे मुझे पेरेंथेसिस और सेमीकोलन का यूज करना है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है ये राइट सबको? नाउ सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ये ऐड मेथड क्या है, ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. नॉन स्टैटिक है। सब्ट्रैक्ट मेथड भी क्या है? नॉन स्टैटिक है। लेट्स से गाइस इस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग बना देते हैं स्टैटिक। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टैटिक क्यों बना? क्योंकि मेथड डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप से पहले मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया? Static. स्टैटिक। अगर गाइस आप ऐसे सोच रहे होंगे तो वॉइड स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन ऐसा दे दे तो देखते करके, एरर दे रहा है? ये सुनो, तो सिंटैक्स याद करो। आपका मेथड नेम है, मेथड नेम से पहले आपका क्या होना चाहिए? मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए। और स्टैटिक कभी भी मेथड का रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। स्टैटिक एक मेमोरी मैनेजमेंट कीवर्ड है। तो दिस इज गाइस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने क्या दिया है? यू हैव गिवन द मेथड का रिटर्न टाइप
रिटर्न टाइप से पहले आप अगर मेथड को स्टैटिक बनाना चाहते हो तो स्टैटिक कीवर्ड लिखो। अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो आपके मेथड क्या बन जाएंगे? आपके मेथड बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे गाइस? अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो योर मेथड्स आर गोइंग टू ट्रीटेड एज अ नॉन स्टैटिक मेथड, है ना? तो अगर गाइस मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो गाइस सबसे पहले मेन मेथड के अंदर आप जिस सीक्वेंस में इनको कॉल करोगे वैसे ही एग्जीक्यूशन होगा, है ना? कोई डिक्लेयर कैसे हुआ है इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जावा के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट रन होता है मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर आप जिस सीक्वेंस में इन मेथड्स को कॉल करोगे या फिर अपना लॉजिक लिखोगे वो वैसे वर्क करेगा। अगर गाइज मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है विच इज मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें गाइज स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? वी नीड टू यूज द क्लास रेफरेंस। तो क्लास का नेम क्या है गाइज? क्लास का नेम क्या है मेरा? कैलकुलेशन, है ना? सो आई कैन टेक दिस कैलकुलेशन डॉट, मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है? आई नीड टू कॉल द मल्टीप्लिकेशन मेथड। करेक्ट एवरीवन? ये हो गया आपका स्टैटिक मेथड कॉल। और अगर मुझे नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है तो व्हाट आई नीड टू क्रिएट? आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना? Object. अगर मुझे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। एग्री है सबको गाइस? ये पॉइंट सब लोग एग्री करते, राइट? अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स फॉलो करना है, करेक्ट? तो लेट्स डू इट गाइस। क्लास नेम, हमारा क्लास नेम क्या है गाइस? व्हाट इज द क्लास नेम? क्लास नेम इज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आ गया गाइस यहाँ पर। लेट्स से कैलकुलेशन के आगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी दे देते हैं। लेट्स से हम लोग CAL नाम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे। तो गाइस ये रहा मेरा क्लास नेम। क्लास नेम के बाद स्पेस देके जो भी दूंगा, यहाँ पर गाइस क्लास नेम कैलकुलेशन, उसके आगे CAL, ये CAL क्या रहेगा मेरा? ये मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के आगे मैं गाइस इक्वल्स टू मार्क के आगे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है कौन सा कीवर्ड यूज करना है? वी नीड टू यूज द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड गाइस अगेन मुझे क्लास रेफरेंस यूज करना है ना? बट क्लास नेम के आगे आपको इस टाइम क्या देने हैं? यू नीड टू स्पेसिफाई द पेरेंथेसिस। नाउ ये क्या बन गया गाइस आपका? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ अगर ऑब्जेक्ट बना है तो कैलकुलेट डॉट, गाइस मैं कौन से मेथड को कॉल करना चाहता हूँ? विच मेथड आई वांट टू कॉल? अगर मुझे एडिशन मेथड को कॉल करना है, कैन आई कॉल ऐड मेथड और नॉट? यस और नो? Yes. हो गया आपका नॉन स्टैटिक मेथड कॉल। अगर मैं कैलकुलेट डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट मेथड भी कॉल हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट मेथड भी कौन से टाइप का मेथड है? इट इज ऑल्सो अ नॉन स्टैटिक मेथड। Non-static. तो गाइस स्टैटिक को स्टैटिक तरीके से कॉल करना है, नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल करना है। किसी को इस बात में कंफ्यूजन है तो बोलो। आर वी गुड एवरीवन? जब भी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढा जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को। मेन मेथड के अंडर आपने जो बोला है ये लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका ये सेकेंड लाइन होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन मेथड्स को कॉल करोगे। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? तो जब भी आप मेथड को कॉल करोगे, मेथड को कॉल करते टाइम आपको मेथड नेम की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही है गाइस? एवरीवन यस और नो? यू नीड द मेथड नेम, बट मेथड नेम को कॉल करने से पहले आपको वो मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई क्वेरी किसी को? अभिजीत, यतीश, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभी गुड? आकाश क्लियर है ये पॉइंट? और किसी को कुछ कंफ्यूजन है? दीपमाला, गायत्री, कोई क्वेरीज आप लोगों को? नेहा, तुषार? नो सर। अभी गुड? अभी गुड एवरीवन? Yes. चलो, सो अगर हमारा ये पार्ट क्लियर है तो आज हमें मेथड का रिटर्न टाइप समझना है कि एग्जैक्टली ये रिटर्न टाइप होता क्या है। तो गाइस अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करने जाऊं, देखो कोड को अगर मैं रन करने जाऊं
तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है. सो गाइस ये बेटा कोणाला का someone is not on mute. ओके सो सिंपली गाइस आप ये देखो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड है, ये आपके सारे मेथड्स है गाइस. एवरीवन दीज आर योर मेथड्स एंड इन मेथड्स को आप कॉल कर रहे हो. तो अगर आप देखोगे तो इनका ये लॉजिक रन हो रहा है, राइट एवरीवन. जो आपने लॉजिक लिखा है, जो स्टेप्स लिखे हैं, ये 1 by 1 रन हो रहे हैं. एम आई राइट? एम आई राइट? बट गाइस देखो मेथड का एग्जैक्ट यूज क्या है. व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड? मेथड क्यों यूज करते हैं हम लोग? ताकि हम कोड का क्या कर सके, रीयूज कर सके. तो अगर इन फ्यूचर लेट्स से कोई इस मेथड को कॉल करना चाहता है, ऐड मेथड को कॉल करना चाहता है, ठीक है, ऐड मेथड तो कॉल हो जाएगा, वो स्टैटिक तरीके से करेगा, नॉन स्टैटिक तरीके से करेगा, मेथड को देख के वो कॉल करेगा. बट एवरी टाइम यही आउटपुट मिलेगा ना उसको. अगर इस ऐड मेथड को मैं कॉल करूंगा तो एवरी टाइम मुझे एडिशन इक्वल्स टू 30 यही रिजल्ट यस गाइस, एडिशन इक्वल्स टू 30 यही रिजल्ट मिलेगा कि कोई अलग रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं. तो क्या सच में कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है क्या यहाँ पर? भले हम लोग मेथड बना रहे हैं, बट क्या कोड हमारा रीयूज हो रहा है क्या? नहीं ना. तो गाइस धीरे धीरे हमें कोड रीयूज का फैक्टर समझना है. ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर में होने वाली चीज नहीं है. ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस और एफर्ट्स आप जब पुट डाउन करोगे तब जाके आपको मेथड का, रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट और जेनेरिक जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर रीयूजेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर होगा. तो दैट आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स गाइस हियर कि आप आज गाइस हम लोग एक बात समझेंगे, वो है मेथड का रिटर्न टाइप. द टॉपिक इज मेथड का रिटर्न टाइप मुझे समझना है. ओके आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप का मीनिंग क्या होता है गाइस, ये टॉपिक मुझे आज कवर अप करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिटर्न टाइप. तो जस्ट गिव मी अ मिनट. सो गाइज जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं, व्हेनेवर वी कॉल द मेथड, हम जब भी मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड का रिटर्न टाइप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो गाइज बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यार ठीक है हमने मेथड नेम तो दिया बट ये एग्जैक्टली वॉइड है क्या, वॉइड का मीनिंग क्या है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा. करेक्ट. तो गाइज वॉइड का मीनिंग होता है which returns nothing, जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब है void. जब भी गाइस मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं, ऐड मेथड मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. ऐड मेथड बस इतने कोड को एग्जीक्यूट करके दे रहा है. राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? तो ये जो void है, void आपका रिटर्न टाइप है और void का मीनिंग है जब भी आप मेथड को void एज अ रिटर्न टाइप दे दोगे, void का मीनिंग होता है कि जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, which returns nothing. एंड गाइस देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ. सो गाइस अगर मैं एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ void, लेट्स से मैं ऐड नाम की एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट्स से ये void ऐड नाम की मेथड है गाइस मेरी. ओके सो इस ऐड नाम के मेथड के अंडर गाइस अभी आप मुझे बताओ ये जो पार्ट है, ये जो void add पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज योर मेथड डिक्लेरेशन पार्ट है. और ये वाला पार्ट कौन सा है गाइस? दिस पार्ट इज योर डेफिनेशन. डेफिनेशन पार्ट है. ये आपका डेफिनेशन पार्ट है. करेक्ट एवरीवन? ये आपका डेफिनेशन पार्ट है और ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है. तो आपका जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन में आपको मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है. सो गाइस लेट्स से ये void add नाम की मेथड है, मैं यहाँ पर कुछ कोड कर रहा हूँ गाइस, डेफिनेशन के अंडर में कुछ कोड कर रहा हूँ. ठीक है, ऐड नाम के मेथड में गाइस डेफिनेशन में मैं कुछ कोड कर रहा हूँ. लेट्स से मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू बोला 10. ठीक है, मैंने गाइस दूसरा एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर b इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 20. ठीक है, देन लेट्स से मैंने इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया,
रिजल्ट इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी कर दो। और बाद में गाइस मैंने बोल दिया सिस्टम, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे लिखना है, तो मैंने बोल दिया हियर गाइस लेट्स से मैंने बोल दिया एडिशन इज इक्वल्स टू ऐड। इस तरीके से गाइस मैंने सॉरी रिजल्ट नॉट ऐड, मुझे रिजल्ट देना पड़ेगा। सो इस तरीके से गाइस मैंने मेथड लिखा। तो ये आपके मेथड का डेफिनेशन है। तो आपके मेथड के डेफिनेशन में गाइस हमने कहीं पर भी रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया है। वी हैवंट यूज अ रिटर्न कीवर्ड। हमने रिटर्न नाम का कीवर्ड हमारे डेफिनेशन में यहाँ पर कहीं पर यूज किया है क्या? आर वी यूजिंग रिटर्न कीवर्ड एनीवेयर? आर वी यूजिंग रिटर्न कीवर्ड एनीवेयर गाइस? नहीं कर रहे। बट देखो ऑन अदर हैंड गाइस ये सेम मेथड है, दिस इज सेम मेथड। इस सेम मेथड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। गाइस यहाँ पर मैं मैसेज दे रहा हूँ एडिशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट। नाउ यहाँ पर मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, उस कीवर्ड का नाम है रिटर्न। मैंने कीवर्ड क्या यूज किया गाइस? मैंने कीवर्ड यूज किया रिटर्न, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट। मैं रिजल्ट को क्यों रिटर्न कर रहा हूँ गाइस? आप देखो थोड़ा सा समझो, ये a इक्वल्स टू 10 है, ये 10 वैल्यू किस में स्टोर होगा? ये स्टोर होगा आपका a में, करेक्ट। ये जो 20 वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगा b में। अभी ये इंटीजर रिजल्ट है, ये रिजल्ट के आगे अगर आप देखोगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा? इन योर लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू 10 आ जाएगा 10 प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस यहाँ पर? 20। तो ये 10 प्लस 20 ये एडिशन होगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो एडिशन हुआ इसको किस में स्टोर करेगा? रिजल्ट में। और गाइस मैं इस रिजल्ट को क्या कर रहा हूँ? मैं इसको कर रहा हूँ रिटर्न। मैं बोल रहा हूँ कि तू रिटर्न हो जा, तू रिटर्न कर। इस वाले मेथड में गाइस मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज किया था। रिटर्न कीवर्ड के जगह मैंने डायरेक्टली क्या प्रिंट कर दिया? लेट मी राइट डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके गाइस मैंने प्रिंट किया। राइट एवरीवन? ये सुनो, ऐसे ही करते हैं हम लोग प्रिंट, राइट? तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैंने प्रिंट कर दिया गाइस। नाउ अगर कोई इसको इन फ्यूचर इस मेथड को यूज करेगा, लेट्स से ये मेथड मैंने बनाया, इस मेथड को लेट्स से राघव यूज कर रहा है, तो राघव को भी मैसेज क्या मिलेगा? राघव को भी मैसेज मिलेगा एडिशन इक्वल्स टू 30, यही रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट? यस और नो? बट माइट बी राघव का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि राघव ऐसा प्रिंट करना चाहे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 30। बट क्या राघव चाहकर भी यहाँ पर एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 30 ये मैसेज प्रिंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो गाइस अगर इस तरीके से हम लोग कोड करेंगे तो कोड हमारा रीयूज नहीं होता है, या फिर रीयूजेबल उतना नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ वैल्यूज कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न करना चाहते हो, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप उसको प्रिंट या फिर हार्ड कोड मत करो। प्रिंट या फिर हार्ड कोड मतलब वहीं पर जाके प्रिंट मत करो। इंस्टेड प्रिंट करने के जगह आप इसको क्या कर दो? आप कौन सा कीवर्ड यूज करो? कीवर्ड यूज करो रिटर्न। अभी मैं रिटर्न किसको कर रहा हूँ गाइस? मैं रिटर्न किसको कर रहा हूँ? मैं रिटर्न क्यों क्या कर रहा हूँ? रिजल्ट। तो गाइस a प्लस b ये जो वैल्यू थी 10 प्लस 20 ये एडिशन होके 30 हो गया, और ये 30 किस में स्टोर है? रिजल्ट में, है ना? तो इस रिजल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रिजल्ट को क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मुझे बताओ ये जो रिजल्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इस रिटर्न ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? व्हाट इज दिस? ये रिजल्ट क्या है? ये एक वेरिएबल है, यस और नो? यस। एक वेरिएबल है। और रिजल्ट कौन से टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। तो इन शॉर्ट अगर कोई void add नाम की मेथड यूज करेगा तो उसको रिटर्न करेगा रिजल्ट, और ये रिजल्ट कौन से टाइप का है? रिटर्न कौन से टाइप का है? रिटर्न का डेटा टाइप क्या है गाइस? रिटर्न का डेटा टाइप क्या है?
इंटीजर है। तो गाइस जब भी मैं ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूं, ऐड मेथड मुझे यहाँ पर void रिटर्न कर रहा है। void मतलब जो कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट ऑन अदर हैंड गाइज यहाँ पर मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, रिटर्न इक्वल्स टू मैंने रिजल्ट बोला है और इस रिजल्ट का डेटा टाइप है इंटीजर। तो जब भी मैं इस वाले ऐड मेथड को कॉल करूंगा तो ये ऐड मेथड मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट, और इस रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है गाइस? इस रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पर void के जगह पे आपका मेथड का रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा? रिटर्न टाइप आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक डेटा रिटर्न कर रहा हूं। मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं? मैं रिटर्न कर रहा हूं रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है? रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। तो कोई भी इस ऐड मेथड को कॉल करेगा, इसको एंड में जाके यही डेटा रिटर्न होगा कि नहीं होगा? यस और नो? और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इंटीजर टाइप का है। ये आपको, ये गाइस मेथड आपने बनाई है कि सिस्टम डिफाइंड है? ये यूजर डिफाइंड है कि सिस्टम डिफाइंड है? यूजर डिफाइंड है। अगर यूजर इस मेथड को डिफाइन कर रहा है तो यूजर क्या रिटर्न कर रहा है? यूजर को पहले से पता है कि नहीं पता है? ये सुनो, अगर यूजर को पता है कि रिजल्ट रिटर्न कर रहा है और रिजल्ट का टाइप, डेटा टाइप इंटीजर है, तो मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। तो गाइस जब हम लोग वेरिएबल के साथ, वेरिएबल्स के साथ हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते, तब वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम क्या होता है? हमारा डेटा टाइप होता है। यस और नो? डेटा टाइप और उसके आगे वेरिएबल नेम होता है। एग्री करते हैं सब लोग? एवरीवन? उसके आगे शायद इक्वल्स टू मार्क और उसका वैल्यू हो सकता है, करेक्ट? तो आई एम नॉट कंसिडरिंग द वैल्यू, आई एम नॉट कंसिडरिंग द वेरिएबल एज वेल, बट मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ गाइस? आई एम यूजिंग द डेटा टाइप। यहाँ पर मैं किसी वेरिएबल का डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। तो वेरिएबल यूज करते टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप की जरूरत होती है कि नहीं होती? होती है, राइट? तो यही आपका जो डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया है, उस पर्टिकुलर आप जब रिटर्न करोगे, रिटर्न आप जाके जब वेरिएबल करोगे, आप पर्टिकुलर वेरिएबल को रिटर्न करोगे, आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो, किसी वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हो, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप ही रिटर्न होगा कि नहीं होगा? एवरीवन, यस और नो? वो डेटा इसी डेटा टाइप में जाएगा कि नहीं जाएगा? करेक्ट? एग्री करते हैं सब लोग? नाउ जब मैं मेथड को डिक्लेयर करूंगा गाइस, मेथड का रिटर्न टाइप, ये जो रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप जो हम लोग बोल रहे हैं, रिटर्न टाइप, एंड हियर आपका मेथड नेम है, दिस इज योर मेथड नेम। डिक्लेरेशन पार्ट में देखो गाइस, तो यहाँ पर मैं जो रिटर्न वेरिएबल कर रहा हूँ, ये जो रिटर्न मैं कर रहा हूँ, यही रिटर्न मेरा क्या होगा? मेथड का होगा मेरा रिटर्न टाइप। क्लियर की कंफ्यूजन? क्लियर की कंफ्यूजन है? क्लियर सर। तो गाइस मेथड के टाइम पे आप, ये इंट क्या है गाइस? एक डेटा टाइप ही है ना? यस और नो? यस। इंट डेटा टाइप ही है, बट अगर आप मेथड के साथ डेटा टाइप अगर यूज करोगे तो उसको डेटा टाइप नहीं बोलोगे, इंस्टेड आप इसको क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज अ रिटर्न टाइप। अरे मग स्टिकर कुठे आहे प्रोडक्शन लेवल आपले? Guys, please check your mics as well because this is going to impact others as well. ठीक है? ऑल राइट, ये मेथड नेम है। मेथड नेम जो है, मेथड नेम का गाइस, मेथड का सिंपली आपका जो मेथड है, मेथड नेम के साथ अगर आप रिटर्न टाइप यूज करोगे, मेथड के साथ गाइस, मेथड नेम के साथ अगर आपने डेटा टाइप यूज किया तो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को आप बोलोगे रिटर्न टाइप, और अगर आप वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हो तो वेरिएबल के साथ उसको डेटा टाइप ही बोलोगे। बट गाइस, जो आपका डेटा है वो डेटा आप स्पेसिफिक डेटा रिटर्न करते हो। व्हेनेवर यू आर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, तो आप जिस भी वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हो उसी वेरिएबल का डेटा टाइप एज आपके मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर है सबको गाइस? ये कंफ्यूजन नहीं है, राइट? इस पॉइंट में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बता दो।
एनीवन? आई थिंक अंकुश, अक्षय, आपको थोड़ा सा ये चीज़ें डिफिकल्ट जाएगा. फॉर दैट पहले के 2 लेक्चर से वो 2 लेक्चर्स आप लोग देख लेना. आई थिंक आई शेयर द लिंक विथ यू गाइज. आज मैं लिंक शेयर कर दूंगा. लेक्चर नंबर 24-25 आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, देयर यू विल कम टू नो कि ये एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो लाइक वी आर जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आप डेली लेक्चर्स अटेंड करो और आप दोनों का एक प्रायोरिटी होगा कि आप प्रीवियस के लेक्चर्स भी थोड़े से रिवाइंड करोगे. ओके, नाउ हियर गाइस, लेट्स कम बैक टू गाइस. मैं एक्चुअल कोड में आता हूँ यहाँ पर. गाइस लेट्स से इस ऐड मेथड में मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस. आई एम नॉट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड एट ऑल. अगर मैं मेथड में कोई डेटा रिटर्न नहीं करूँगा तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? द रिटर्न टाइप ऑफ माई मेथड विल बी void. तो हम void कब यूज करेंगे? जब हम मेथड के डेफिनेशन के अंडर रिटर्न कीवर्ड एक्सप्लिसिटली यूज नहीं करेंगे. तब आपके मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? आपके Void. मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए void. ठीक है, आपके मेथड का रिटर्न टाइप void तभी होगा जब आप आपके मेथड के डेफिनेशन के अंडर रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करोगे तब. और अगर आपने मेथड के डेफिनेशन के अंडर रिटर्न कीवर्ड यूज किया, तो आप यहाँ पर void एज अ डेटा टाइप नहीं दे सकते. ये क्लियर है गाइस? ये अलाउड नहीं है. ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्या यूज किया है? आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया है? आपने यूज किया है कीवर्ड रिटर्न. तो अगर आपके मेथड के डेफिनेशन के अंडर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, तब अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट आपके मेथड का रिटर्न टाइप क्या आएगा? द रिटर्न टाइप विल बी void. और void का मीनिंग क्या है? void का मीनिंग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. void मतलब Which which return returns nothing, जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. और अगर आपने मेथड के डेफिनेशन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो आपके मेथड का रिटर्न टाइप कभी भी void नहीं आएगा. आप जो डेटा रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पर मैं रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ, तो गाइस इस मेथड का रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो मेरे मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा? द रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर. सो लेट मी डू इट गाइस प्रैक्टिकली हियर. अभी ये ऐड मेथड है. इस ऐड मेथड में गाइस मैंने रिटर्न टाइप void रख दिया. ठीक है, ओके गाइस, ये रिटर्न टाइप void है. अभी यहाँ से मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ रिटर्न. मैंने कीवर्ड कौन सा यूज किया गाइस? मैंने कीवर्ड यूज किया रिटर्न. रिटर्न में क्या कर रहा हूँ? मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ? मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट. जैसे ही गाइस मैं रिटर्न रिजल्ट कर रहा हूँ, इस रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. तो आपके मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए था? इंटीजर होना चाहिए था. बट मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या दे के रखा है? void. तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरीवन? दिस लाइन, Yes. ये क्या मिल रहा है? ये एग्जैक्टली क्या बता रहा है हमें? क्या सजेस्ट कर रहा है? देखो मैसेज को पढ़ो, पहला वाला टॉप वाला लाइन गाइस. void methods cannot return a value. मतलब जो मेथड void होता है वो कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है. और अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है तो आपके मेथड का रिटर्न टाइप void नहीं होना चाहिए. तो आपको नेक्स्ट लाइन पे गाइस यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा है. एक सॉल्यूशन दे रहा है, चेंज मेथड का जो रिटर्न टाइप है, मेथड का रिटर्न टाइप किस में चेंज कर दो? आप किस में चेंज कर दो? इंटीजर में कर दो. जैसे मैंने इसको इंटीजर में चेंज कर दिया, एरर चले गया एवरीवन? एरर इज गॉन और नॉट? एरर चले गया. और अगर गाइस मैं पहला वाला सजेशन नहीं मानता हूं, अगर मैं दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक करता हूं, चेंज टू रिटर्न, तो अगर मैं रिटर्न गाइस सिर्फ मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज कर लिया, यहाँ पर सिर्फ रिटर्न किया, बट मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या यहाँ पर? एम आई स्पेसिफाइंग एनीथिंग हियर? नहीं कर रहा हूँ ना, तब ठीक है, ये void चल जाएगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बट मैं रिटर्न के आगे मैं बोल रहा हूं कि आप रिजल्ट को रिटर्न करो, तब आपके मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? द रिटर्न टाइप शुड बी इंटीजर। क्लियर है सबको एवरीवन? ये क्लियर है? क्लियर है राइट एवरीवन? सो गाइस फॉर अ टाइम बिंग मैं ये वाला मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है? तो गाइस दोनों भी मेथड अभी मेरे कौन से टाइप के हैं? बोथ मेथड्स आर नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट बना लिया। बट गाइस अभी मैं अगर इस यहाँ पर मैं कैलकुलेशन डॉट एड मेथड को कॉल कर रहा हूँ और कैलकुलेशन डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, एंड गाइस मैं जाके एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो ये मुझे सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 50 दे रहा है, सब्ट्रैक्शन का वैल्यू दे रहा है गाइस मुझे, बट मुझे एडिशन का वैल्यू नहीं मिल रहा है। क्या मेरा मेथड कॉल नहीं हो रहा है क्या गाइस? कि मेथड कॉल हो रहा है बट हमने उसको सही से यूज नहीं किया? क्या लग रहा है आपको गाइस? लाइन नंबर 22 पे ये ऐड मेथड कॉल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नो सर। ओके, तो रिटर्न करने से पहले गाइस मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर गाइस मैं बोल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट, मैं यहाँ पर गाइस मैं बोलता हूँ ए मेथड स्टार्ट्स, मैं ए मेथड स्टार्ट्स करके बोलता हूँ। नाउ गाइस लेट मी रन इट एज अ जावा एप्लीकेशन। तो ए मेथड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस और नो? यस। ए मेथड, इसका मतलब लाइन नंबर 23 पे ए मेथड सॉरी ऐड मेथड कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? कॉल हुआ है। ये यहां से गया, इसने स्टेटमेंट को प्रिंट किया, फिर गाइस ए की 10 जो वैल्यू है ये ए में स्टोर हुई, 20 वैल्यू बी में स्टोर हो गई, इंटीजर रिजल्ट में गाइस आपका a प्लस बी हुआ और ये रिजल्ट में स्टोर हुआ, और ये आप क्या कर रहे हो? इसको रिटर्न कर रहे हो गाइस। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना कंफ्यूजन सॉल्व करो। ये कैलकुलेशन क्या है? दिस कैल, ये जो CAL बनाया है मैंने, ये क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लास। ऑब्जेक्ट है गाइस, इट इज माय ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज अ कॉपी ऑफ योर क्लास। इससे जब मैं ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूं, तो ऐड मेथड का गाइस, ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है ना गाइस? यहाँ पर ऐड मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है। क्यों इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है? क्योंकि रिटर्न लगा दिया आपने रिटर्न कीवर्ड लगाया है, तो ये कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है। देखो गाइस, ये 10 वैल्यू ए में स्टोर हुई, 20 वैल्यू बी में स्टोर हुई, ये a प्लस बी 10 प्लस 20 हुआ, रिजल्ट में स्टोर हुआ, ये आपने रिजल्ट को रिटर्न किया। ये ऐड मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, क्या आपने उसको स्टोर किया क्या? यहाँ पर यू गाइज आर स्टोरिंग, आप जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हो क्या? नहीं ना गाइस, नो राइट। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन डॉट मैं ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूं, तो ऐड मेथड मुझे क्या देने वाला है? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी व्हाट? ये मुझे क्या देने वाला है? मुझे कुछ इंटीजर टाइप का डेटा देने वाला है। अगर गाइस ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल लगेगा इंटीजर टाइप का कि नहीं लगेगा? यस और नो? यस और नो एवरीवन? गाइस यहां पर ये 10 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू कौन सी है? ये इंटीजर है। तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए मैंने एक डेटा टाइप एंड एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया कि नहीं किया एवरीवन? यस और नो? तो जब भी मैं कैलकुलेशन डॉट ऐड मेथड को कॉल करूंगा, ये मेथड मुझे गाइस रिटर्न रिजल्ट करेगी जिसकी वैल्यू है 30। ये 30 वैल्यू गाइस कौन से टाइप की है? ये 30 वैल्यू कौन से टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। तो ये राइट हैंड साइड वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस और नो? यस और नो गाइस? कुछ कॉम्प्लेक्स था क्या? कुछ कॉम्प्लेक्स था क्या? जस्ट लेट मी कंप्लीट फिनिश दिस वन। तो गाइस ऐसा मैंने क्यों किया? व्हाई आई एम डूइंग दिस?
क्योंकि कैलकुलेशन डॉट एड मेथड मुझे गाइस ये पर्टिकुलर एड मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाला था, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द इंटीजर। और अगर मुझे इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो क्या मैं उसको इंटीजर टाइप के डेटा को गाइस मैं कैरेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ? पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? क्या मैं No. बुलियन में स्टोर कर सकता हूँ? कैन आई स्टोर इट इन अ No. बुलियन? नहीं कर सकता हूँ, है ना गाइस? तो इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग इंटीजर में ही स्टोर करेंगे। यस और नो? यस और नो? सो गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर एक एडिशन नाम का वेरिएबल स्टोर कर लिया। अभी मेरा डेटा किस में आया है गाइस? ये ऐड मेथड ने मुझे कुछ रिटर्न किया, ये रिजल्ट रिटर्न किया। तो गाइस इस पर्टिकुलर मेथड ने हमें यहाँ पर 30 करके वैल्यू दिया और जाके ये स्टोर हो गया एडिशन के अंदर। तो इन शॉर्ट मेरा रिजल्ट किस में स्टोर है? रिजल्ट स्टोर है एडिशन के अंदर। नाउ मैं आगे जाके गई system.out.println मैं मैसेज दे देता हूँ। अभी मैंने पहले मैसेज दिया था सिर्फ एडिशन, मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर गाइस जाके I'm going here and I'm print गाइस मैं एडिशन जो वैल्यू है मेरी एडिशन वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो गाइस अगर जब भी मैं डेटा को रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जैसे तो मैंने यहाँ पर एडिशन ही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। शायद मुझे इस डेटा को प्रिंट करने की जरूरत ना हो, इन फ्यूचर शायद उस डेटा पे मुझे कुछ और भी मैनिपुलेशन करना हो, कुछ अलग एक्शन करना हो, तो मैं डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और उसके ऊपर मैं अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। पॉसिबल है कि नहीं है एवरीवन? अच्छा बाउंसर गया, ओके। तो इतना पार्ट गाइस मुझे बताओ, ये ऐड मेथड ने हमें कुछ डेटा रिटर्न किया और उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें कोई कंफ्यूजन? लाइन नंबर 23 पे कोई क्वेरीज किसी को? नो। अच्छा अभी मेरा डेटा इस एडिशन में स्टोर है, इस एडिशन को मैं जैसे चाहे यूज करूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? No. नॉट एट ऑल। नाउ लेट मी रन द कोड गाइस। देखो नाउ दिस पर्टिकुलर मेथड इज एबल टू रिटर्न द रिजल्ट और नॉट, यस और नो? ये इसने एग्जैक्ट डेटा रिटर्न किया कि नहीं किया एवरीवन? यस और नो? Yes. अभी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड को कोई भी गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन ऐसे नाम का वेरिएबल नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पर जाके देखो कैलकुलेशन डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। वॉइड है, मतलब ये मुझे कुछ रिटर्न करने वाला है क्या? वॉइड का मीनिंग क्या होता है? नथिंग। तो अगर ये मुझे कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है तो मुझे डेटा स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल की जरूरत है क्या? No, sir. क्लियर? नाउ लेट मी नो योर क्वेरीज गाइस।